हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पावर बीआई की कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। यहां पर आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पावर बीआई का एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है और कैसे आप पावर बीआई में काम करते हैं। जनरली बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर वीडियो तो बना दी है, लेकिन उनको ये कभी नहीं पता चला या किसी ने ये नहीं बताया कभी भी डिटेल में कि पावर बीआई में जब आप काम करने जाएंगे इन वर्किंग एनवायरनमेंट या आप बिजनेस में काम करेंगे या आप इस किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करेंगे तो आपको काम कैसे करना है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा ये सारे तरीके। हो सकता है ये वीडियो 2-3 पार्ट में बने, बट आप लोगों को पूरी जानकारी इन वीडियोस के रूप में मिल जाएगी। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। आप लोगों को पूरी जानकारी अगर चाहिए, पावर बीआई कंप्लीट तरीके से जानना है और आपको जानना है कि पावर बीआई के प्रोसेस कैसे फॉलो होते हैं, किस तरह से हम पावर बीआई में काम करते हैं, क्या क्या स्टेप्स हम लोगों को देखने होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक फाइल भी दिखाऊंगा जिस फाइल के अंदर क्लीनिंग के प्रोसेस, उसके अलावा आप लोग पावर बीआई के डैशबोर्ड्स कैसे बनाएंगे वो, उसके अलावा आप लोगों को कनेक्टिविटी का भी तरीका इसमें सिखाया जाएगा। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद ना आए ना तो डिसलाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर है मेरे पास एक फाइल जो मैंने यहां पर रखी हुई है। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन भी है जो मैंने यहां पर बना रखी है, वो इंफॉर्मेशन मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये फाइल है हमारे पास स्टोर डेटा के नाम से। चेक करते हैं। इस फाइल को मैंने ओपन कर लिया है। जैसे इस फाइल को मैंने ओपन किया, आप चेक करें इस फाइल पर जो इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है। देखिए यहां पर ऑर्डर की इंफॉर्मेशन है, रीजन की इंफॉर्मेशन है, रिटर्न की इंफॉर्मेशन है। बट एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन देखने के पहले आप लोग को ये देख लेना चाहिए कि यहां पर रिटर्न नाम की एक शीट है, उसके अलावा कस्टमर डिटेल नाम की एक शीट है आपके पास, और उसके अलावा आपके पास एक ऑर्डर नाम की शीट है। 3 शीटें आपको यहां पर अवेलेबल है और इस पर काफी बड़ा डेटा आपको दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई रॉ डेटा आता है इस तरीके से और अगर आपको इसे क्लीन करना हो तो कैसे कैसे करेंगे, क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, किस तरह से क्लीन करेंगे, सारी बातें पहले करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है क्लीनिंग प्रोसेस, जो आपको यहां पर फॉलो करना है। तो चलिए इस फाइल को सबसे पहले आप पावर बीआई में लोड करेंगे और सबसे पहले इस पर क्लीनिंग क्या क्या करनी है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो लेट्स सी। मैं इस फाइल को लोड कर रहा हूं। यह है स्टोर डेटा वाली फाइल। इस पर क्लिक किया एंड नाउ प्रेस ओपन। हमने कर दिया है ओपन और ये फाइल मेरे सामने आ चुकी है। दोस्तों देख सकते हैं ये फाइल आ चुकी है और इसमें आपके पास तीनों शीटें आ रही हैं। तीनों शीटों को आप लोग क्लिक करिए और सिंपली इसे क्या कर दीजिए, लोड कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसे लोड करेंगे आपके सामने ये पूरी स्क्रीन। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं क्लीनिंग करते समय, वो अपने डेटा को एनालाइज नहीं करते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आपको अपने डेटा को एनालाइज करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप आपको डेटा को एनालाइज करना है और उसके लिए आपको सबसे पहले ट्रांसफॉर्म डेटा पर जाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म डेटा पर जाएंगे जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि आपका जो डेटा पावर बीआई में लोड हो रहा है वो किस रूप में दिखाई दे रहा है, किस तरीके से आपको दिख रहा है। तो अगर आप चेक करें तो सबसे पहले हमारे पास कस्टमर डिटेल नाम का एक सेक्शन है जिसमें आपको दिखिए आपकी कस्टमर डिटेल्स और कस्टमर के नाम दिख रहे हैं, लेकिन यहां पर आप लोगों को क्लीनिंग की जरूरत है। अब क्लीनिंग की जरूरत क्यों है, आप देख सकते हैं यहां पर जो आपकी हेडिंग है वो आपकी सेकंड लाइन में स्विच हो चुकी है और आपका जो हेडिंग है वो कॉलम 1 और कॉलम 2 हो गया है। तो जैसे ही आपने ये देखा तुरंत आपके दिमाग में सबसे पहली क्वेरी जो रन हो जाएगी वो है यूज फर्स्ट रो एज हेडर। तो सबसे पहले जैसे ही आप डेटा देखें और इसमें ये चीज अगर आपको प्रॉब्लम दिखाई देती है कॉलम 1 एंड कॉलम 2, तो भैया एक काम करिए, यूज फर्स्ट रो एज हेडर कर लीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे ऑटोमेटिकली यहां पर आपका फर्स्ट रो एज हेडर बन जाएगा और ये क्वेरी रन हो जाएगी। तो ये हो गई एक सिंपल सी क्लीनिंग जो डेटा देखने के बाद ही तुरंत मैंने चेक कर ली। इसी तरीके से एक रिटर्न वाला डेटा भी है, उसको भी आप चेक करें तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। आप लोगों का जो हेडिंग है वो सेकंड लाइन में जा चुका है, इसकी वजह से आपका डेटा प्रॉपर तरीके से शो नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, फिर से वही काम, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, इसे भी कर दीजिए। यानी 2 क्वेरी आपको रन कर ली आपने बहुत ही सिंपल तरीके से। आपने अपने डेटा को एनालाइज किया और चेक कर लिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम अभी तो फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है, क्लीनिंग की जरूरत नहीं है। जहां जहां क्लीनिंग की जरूरत है पहले वो ढूंढिए दोस्तों। क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन में फर्क होता है।
आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। क्लीनिंग का मतलब होता है कि अगर कोई गलती है तो उसे ठीक करना, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है अगर कोई नया चीज, नया डेटा आपको चाहिए तो उसे ट्रांसफॉर्म करके लेकर आइए। ओके, तो न्यू इंफॉर्मेशन चाहिए हो तभी क्लीनिंग की जरूरत होती है, या आपके पास पुरानी इंफॉर्मेशन गलत तरीके से दी हो तो क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारी जो पुरानी इंफॉर्मेशन हमें दी है क्या वो गलत है या उनमें कोई मिस्टेक है। तो अगर ये एनालाइज कर पाए तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने कस्टमर डिटेल वाली टेबल को चेक कर लिया, रिटर्न वाली टेबल को चेक कर लिया, इन दोनों में हमने डिटेलिंग्स को चेक कर लिया। अब आते हैं हम लोग तीसरी डिटेल्स पर जो कि है ऑर्डर वाली डिटेल को। तो ऑर्डर वाली डिटेल पर आप आ जाइए और यहां पर चेक करिए, आपको हर कॉलम को एनालाइज करना होगा। तो देखिए ये वाला जो कॉलम है आप लोगों का, इस कॉलम का टाइप भी बिल्कुल सही है, इस कॉलम का मोड भी बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप चेक करते जाइए कि किसी कॉलम का टाइप गलत तो नहीं है। और हां दोस्तों, जैसे ही आपको कोई कॉलम दिखाई दे जिसमें गलती आपको पता चल रही है तो आप उसे एनालाइज कर लें। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको पोस्टल कोड वाले कॉलम में एक गलती दिखाई दे रही है जो कि मुझे भी समझ में आ रही है और शायद आप लोगों को भी समझ में आ चुकी होगी कि यहां पर सिटी जो दे रखी है उसके हिसाब से उनके सभी के पोस्टल कोड नहीं दिए हुए हैं। तो ये एक प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही है। तो आपको क्या करना है, पोस्टल कोड अगर ये सेम है नीचे ये डेटास पर तो इसे प्री फिल कर देना है। तो क्या करेंगे, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और ट्रांसफॉर्म डेटा पर जाएंगे, ट्रांसफॉर्म नाम के टैब पर जाएंगे और यहां पर फिल करके फिल डाउन कर देंगे। ऐसा करना है तभी जब आपका सिटी का जो कोड है वो सेम है सभी का, ठीक है। तो यहां पर जो यहां से लेकर यहां तक वाली सिटीज है इनका अगर पोस्टल कोड सेम है, ऐसे ही बाकी डेटाज में भी आपने कर रखा है कि गैप छोड़ रखा है इस वजह से क्योंकि आपका वो सेम है, तो आपको फिल डाउन वाला ऑप्शन यूज कर लेना है। तो बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है चेक करते हैं भाई, आगे के कॉलम एनालाइज कर लेते हैं। तो सिटी का कॉलम आपको दिया हुआ है, स्टेट का कॉलम आपको दिया है, कंट्री का कॉलम आपको दिया है, रीजन का कॉलम आपको दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें। उसके अलावा मार्केट है, प्रोडक्ट आईडी है, कैटेगरी का कॉलम दिया है। दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों को कैटेगरी के कॉलम को ध्यान से देखना चाहिए, तो आई थिंक आपको गलती पता चल जाएगी। कैटेगरी कॉलम में यहां पर फर नाम से कुछ लिखा हुआ है और यहां पर नीचे थोड़ा जाएंगे तो टेक नाम से भी बहुत कुछ लिखा हुआ है और यहां पर टेक्नोलॉजी और फर्नीचर नाम से भी ऑप्शन है। ओके, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका होगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें नेम रीनेम करना बहुत जरूरी है। आप चेक कर सकते हैं, यहां पर क्लिक करें और यहां पर आप चेक करें, लोड करने पर आपको पता चल जाएगा कि इस कॉलम में आपको 4 तरह का डेटा दिया हुआ है। आप चेक करें 4 तरह का डेटा। ओके, बेसिकली काफी सारे डेटाज हो चुके हैं लेकिन हमारे पास सिर्फ 3 ही डेटा है, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी वाले। अब ये जो फर और टेक लिखा है ये एक एक्स्ट्रा डेटा है जो इसमें डल गया है गलती से, और या तो उन्होंने गलती ये करी है कि गलती से स्पेलिंग फर्नीचर की पूरी नहीं लिखी और टेक की पूरी नहीं लिखी। ओके, तो अब देखते हैं इसे कैसे ठीक करेंगे। तो इसे ठीक करने का सबसे सिंपल तरीका है, इस पे राइट क्लिक प्रेस करिए इस कॉलम पर और आप रिप्लेस कर दीजिए वैल्यूज को। रिप्लेस वैल्यूज पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको पूछेगा रिप्लेस क्या करना है। तो यहां पे लिखेंगे भाई फर को रिप्लेस करना है, तो आपने फर लिखा, और फर को रिप्लेस किसके साथ करना है, फर्नीचर के साथ करना है। दोस्तों जैसे ही आप फर को फर्नीचर करेंगे तो ओके प्रेस करते ही आपकी गलती हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं क्यों, आप चेक करिए एक बार ओके प्रेस करते हैं। तो ओके प्रेस करने के बाद आप चेक कर सकते हैं, तो यहां पर आपको फर तो रिप्लेस हुआ, वो तो ठीक है, लेकिन जो फर्नीचर के अंदर फर था उसे भी उसने रिप्लेस कर दिया। दैट्स द पॉइंट। तो यहां पर आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं। तो यहां पर आप क्या करें, अगर ये गलती आपसे हो रही है और आपका ये डेटा सही नहीं हो रहा है तो आपको इसकी सेटिंग्स पे जाना है, रिप्लेस वैल्यू की, और यहां पर एडवांस ऑप्शन में पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, मैच एंटायर सेल कंटेंट। इस पे क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद ओके प्रेस करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ओके प्रेस करेंगे, तो आप देखिए आपका कंटेंट सही हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से राइट क्लिक प्रेस करके आपको रिप्लेस वैल्यू अगेन करनी है और सेम यहां पर टेक वाले डेटा को टेक्नोलॉजी कर देना है। तो सारे टेक वाले डेटाज जो भी है वो टेक्नोलॉजी से चेंज कर देने हैं, और वही काम आपको यहां पे करना होगा कि मैच एंटायर सेल कंटेंट पर क्लिक कर दीजिए और ओके प्रेस करते ही आपका टेक वाला डेटा भी टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर आपको क्लीनिंग के काफी सारे स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए हैं। तो ये थे वो स्टेप्स जो आप लोगों को डेटा पर दिखाई दे रहे हैं।
आपकी गलती आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट ये है कि आप लोगों को इसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी करनी। क्रिएटिविटी मींस जो आपको इनसाइट्स चाहिए, नए डेटा अगर आपको इसमें चाहिए, नया ट्रांसफॉर्मेशन इसमें करना है, नए कॉलम्स क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए आपको क्लीनिंग का एक और स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि अभी तक आप अपने पुराने डेटा को एनालाइज कर रहे थे और उनमें जो भी गलती थी उन्हें ठीक कर रहे थे। इस तरीके से आप एनालाइज करके अपने डेटा को सबसे पहले करेक्ट करेंगे, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आप लोग को सेकंड स्टेप पे जाना है। तो आई थिंक आपको इस वीडियो में फर्स्ट स्टेप के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी होगी और आपको पता चल चुका होगा कि फर्स्ट स्टेप क्या है। आपके डेटा को एनालाइज करके उसमें जो भी गलतियां आपको दिख रही हैं, और अगर कॉलम में डेटा टाइप में भी प्रॉब्लम है तो उन्हें भी ठीक करिए। अगर आप मान लीजिए यहां पर आपको डेटा के टाइप में दिक्कत दिख रही है, जैसे यहां पर अभी आप देख रहे हैं 1.2 दिख रहा है, ये नंबरिंग टाइप है, डेसिमल नंबर टाइप है, और आपको यहां पर कोई और टाइप दिखाई दे रहा है, तो आप राइट क्लिक प्रेस करके इनका टाइप भी चेंज कर दीजिए। तो जनरली जब भी हम एग्जिस्टिंग डेटा को ठीक करते हैं तो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो हम उसे ठीक कर सकते हैं, किस तरह की समस्याएं हमारे सामने आती हैं जब हम एग्जिस्टिंग डेटा पर क्लीनिंग करते हैं। तो पहली समस्या हेडर की, जो मैंने आपको बताया, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। दूसरी समस्या आप लोगों को टाइप चेक करना होगा, कॉलम का सही टाइप तो आ रहा है ना। अगर मान लीजिए डेट वाला कॉलम है तो डेट वाला टाइप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डेट वाले कॉलम पे या नाम वाले कॉलम पे कोई और टाइप यहां पर सिलेक्ट हो रखा है। जैसे यहां देखिए टेक्स्ट वाला कॉलम है तो टेक्स्ट वाला टाइप सिलेक्ट हो रखा है, ये डेट वाले कॉलम है तो इस पे डेट वाला टाइप अपने आप आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो आपको ठीक करना होगा, ठीक है। और अगर कोई नंबर वाला कॉलम है तो उसमें नंबर वाला टाइप आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरा पॉइंट आप लोगों को यह देखना है कि किसी भी डेटा के अंदर, किसी भी कॉलम के अंदर कोई वैल्यू जो है वो प्री फिल नहीं ना कर रखी हो तो आपको फिल कर देनी है। चौथा पॉइंट आपको यह देखना है कि किसी भी डेटा के अंदर जो भी आप लोग के सारे कॉलम है उनमें कोई वैल्यू ऐसी तो नहीं है जो आपने अधूरी लिख रखी है, यानी पार्शियल रख रखी है, जिसको रिप्लेस करने की जरूरत आपको पड़ रही है, तो भाई उसको भी ठीक कर लीजिए इस तरीके से। और पांचवा पॉइंट आप लोगों को यह देखना है कि अगर मान लीजिए किसी डेटा को लिखते समय, लेट सपोज आप लोगों ने यहां पर अपने सारे के सारे प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हैं और आपको इस प्रोडक्ट्स के नाम में स्पेसेस दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को स्पेसेस को रिमूव करना है। तो राइट क्लिक प्रेस करके यहां पर ट्रांसफॉर्म के अंदर ट्रिम ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो वो स्पेसेस को रिमूव कर देगा, जो भी फालतू स्पेसेस होंगे जी, ठीक है। उसके अलावा अपर केस लोअर केस भी आप कर सकते हैं, वैसे इसकी नीड तो नहीं है बट ट्रिम की नीड हो सकती है आप लोगों को अपने डेटा में। तो ध्यान रखिएगा, ये 5 तरीके आप लोगों को फॉलो करने हैं जब भी आप एग्जिस्टिंग डेटा पर अपनी क्लीनिंग चेक कर रहे हैं। दैट इज योर क्लीनिंग, जो आप लोग फर्स्ट टाइम जब भी क्लीनिंग करते हैं, किसी भी डेटा को आप लेकर आते हैं अपने सिस्टम में और उस पर कोई क्रिएटिविटी करने वाले हैं, तो पहले ये 5 काम जरूर कर लीजिए। और अगर आपने ये 5 काम कर लिए हैं तो भाई अब आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।